नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कि रंगों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जिस प्रकार से वैसे भी हमारे सारे त्योहार सब कुछ रंगों से ही जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर के जो रंग हैं वो भी सभी रंगों का होना बहुत जरूरी है। कई बार सिर्फ रंगों की कमी की वजह से हमारे फेस एकदम पीला पीला या डल डल सा दिखने लग जाता है, हमारी बॉडी उसी प्रकार से हो जाती है, हमारा काम करने की इच्छा नहीं होती और थकान सी लगने लगती है। हम सोचते हैं किसी प्रकार की दिक्कत तो है नहीं और हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो आजकल लेकिन ये हमें पूरा ध्यान रखना होगा कि अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत मेरे शरीर में आ रही है, मेरे काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और मैं थोड़ा सा सोचती हूँ शरीर पे बेकार, ऊपर से क्रीम लगाकर चमक लाने से कोई फायदा नहीं है, वो थोड़ी देर की है। वास्तविक चमक हमारे शरीर में होनी चाहिए। और वास्तविक चमक कैसे आएगी? सूर्य में 7 रंग होते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका है। इसी प्रकार से शायद हमारे ग्रंथों में लिखा गया है और यही विधान है कि सूर्य के उदय होने से पहले हमें सुबह जगना चाहिए, सूर्य को उदय होते हुए हमें देखना चाहिए। और वैसे भी नेचुरोपैथी योग में कहा गया है कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सुबह सूर्य उदय होते हैं, जो वो उनकी किरणें साफ वातावरण में हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, उनको हम रोगनाशक किरणें कहते हैं। नेचुरोपैथी योग में सिर्फ सूर्य की किरणों से भी इलाज शरीर का किया जाता है। लेकिन कैसे कैसे हम ये आदत डालें? एक तो हम सुबह उठे, थोड़ी देर के लिए सूर्य उदय जब होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जिस समय वो उदय होते हैं सिर्फ उसी समय ही आप 10-15 मिनट बैठो। जिस समय भी आप सुबह उठते हैं, आप नेचुरल है, जैसे कि हम लोग सब, किसी से भी मैं बात करूं कि सुबह सुबह तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, कहाँ बिल्कुल एकदम बिजी होते हैं, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। आप सिर्फ सुबह उठ के अपने अगर मौसम के हिसाब से अपने खिड़की दरवाजे खोल दें। सिर्फ आपके शरीर को सूर्य की धूप की जरूरत नहीं है, आपके पूरे घर को धूप की जरूरत है। इसीलिए यही वजह है जब हम घर बनाते हैं या खरीदते हैं तो हम हमेशा इस बात को सबसे पहले नोटिस करते हैं कि जब सूर्य उदय हो तो सबसे पहले प्रकाश मेरे घर के अंदर आए। तो क्योंकि हम सूर्य को देवता के रूप में पूजते हैं और इसीलिए सुबह जो नहा धोकर जल चढ़ाने की जो विधि है, तो जब हम जल चढ़ाते हैं, अगर हम देर से चढ़ाते हैं 11-12 बजे, कई बार हम जैसे जैसे काम में बिजी रहते हैं उसी समय अपना निवृत्त कर दिया कि भी चलो जल चढ़ाना है, लोटा लिया, यूं डाल दिया। नहीं, सही मायने में आप सूर्य देवता की तरफ अच्छी तरह से फेस करें और पूरी तरह से हाथ आपके ऊपर जाने चाहिए और फिर आप ऐसे जल चढ़ा लें। तो जब ये जल के बीच में से जब वो किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं वो बहुत फायदेमंद होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह सबसे पहले यही काम करें कि नहाएं और सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। तो इसलिए आपने दिन में जो तेज धूप है, अब सर्दियां हैं, सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सुबह जिस समय सूर्य उदय होते हैं तो 2-3 घंटे वाली जो धूप है वो वास्तव में बहुत शरीर के लिए फायदेमंद है। उससे हमारे शरीर के रंगों की पूर्ति होगी। और उसके अलावा जब शाम को जाती हुई धूप है उस समय भी आप धूप में बैठे तो उन्हें हम रोगनाशक किरणें कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर सिर्फ सूर्य अपने शरीर के ऊपर, धूप अपने शरीर के ऊपर पड़ने दे तो मैं उन रंगों की पूर्ति कर सकती हूँ। लेकिन तेज धूप, इतनी तेज धूप नहीं होनी चाहिए जिसमें मेरा शरीर बर्न हो। नेचुरोपैथी योग में जब हम उसका इलाज करते हैं तो एक तो हम कहते हैं या तो हमारे कपड़े वाइट होने चाहिए या कोई लाइट कलर के कपड़े होने चाहिए। आपने देखे पुराने जमानों में काले रंग के छाते हुआ करते थे, इसी वजह से छाता लेके हम चलते थे कि हमारे ऊपर धूप ना पड़े। तेज वाली धूप जो सुबह और शाम की है वो अच्छी वाली तो पड़नी चाहिए, जो जिससे हम फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो मेरे स्किन को बर्न करे, जलाए, तो उसको मैं कहूंगी कि हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे।
अगर मान लो तेज धूप है, आप सुबह नहीं बैठ पाए तो कोई बात नहीं, अगर वहां साइड में धूप आ रही है आप यहाँ साइड में बैठ जाए। वो जो प्रकाश है वो उसमें भी आप बैठेंगे तो आप उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन वास्तव में लाइट कलर के कपड़े होने चाहिए। जब आप धूप स्नान, जिसको हम स्नान ही बोलते हैं, जैसे वायु स्नान, जल स्नान होता है, उसी प्रकार से धूप स्नान होता है। और अगर हम किसी प्रकार के अपने स्किन की या किसी प्रकार का इलाज करते हैं तो ये जो बड़े वाले केले के पत्ते होते हैं या कोई और ऐसे पत्ते हों जो केले के पत्तों की तरह से बड़े साइज के पत्ते हैं, तो वो हम इलाज करते समय शरीर के ऊपर उन पत्तों को रख देते हैं और पत्तों के बीच में से छन कर जब धूप मेरे शरीर पर पड़ती है तो मैं उससे फायदा उठाती हूँ और जो भी मेरी स्किन की, त्वचा की बीमारी है वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। इन सब बातों में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन परफेक्ट पर एकदम सही वाला काम हो जाता है। आप देखेंगे हम अपने किचन में भी कोई चीज में अगर मान लो कीड़ा लग जाता है, दाल, आटा, कोई भी चीज ऐसी है, उसको हम तुरंत अचार को, जिसको हम बहुत देर तक रखते हैं, उसको हम धूप लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, जब कोई भी दिक्कत आ जाती है हम कहते हैं नेचर से जुड़ो, यानी कि हवा शरीर को लगने दो, धूप शरीर को लगने दो। तो जब सारी चीजों से आप नेचर से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा सूर्य देवता की हमने अभी बात कर ली, इसके अलावा हम बात करेंगे सभी रंगों के कपड़े पहनने चाहिए हमको, सभी रंगों के फल सब्जियां खानी चाहिए। जितने डार्क कलर की सब्जियां फल होती हैं वो उतनी फायदेमंद होती है। तो हम सभी रंगों के फल खाएंगे, सभी रंगों की सब्जियां खाएंगे, सभी रंगों के कपड़े पहनेंगे। इसी तरह से हम अपने शरीर के रंगों की पूर्ति करेंगे। और उसके साथ साथ में सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ हम धूप में बैठे और वो है। उसके अलावा जो हम गुड हैबिट्स कहते हैं, अच्छी आदतें अपने अंदर डालो और स्वस्थ रहो। वही वाली बात है, जब हम कोई इलाज करते हैं या किसी भी चीज को बताते हैं कि भी ये करो तो आप ठीक हो जाओगे, उसके साथ साथ में आपकी जो दिनचर्या है वो भी ठीक होनी चाहिए। सबसे पहले आज तो हमने बात की कि सुबह उठना चाहिए, और अगर मैं समय पे उठती हूँ सुबह सूर्य के उदय होने से पहले तो मेरा दिन, सारे कार्यक्रम मेरे ठीक से हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं, क्योंकि फ्रेश होना, सुबह उठते ही नित्य क्रम जो है वो बहुत जरूरी है, तो मैं जब सुबह समय पे उठूंगी तभी मेरा काम, सारे शरीर का सिस्टम मेरा ठीक से चलेगा और मेरे को लगेगा कि दिन बड़ा हो गया है और मैं बहुत सारे काम को कर पाऊंगी। तो जब मैं सुबह जल्दी उठने की आदत डालूंगी तो उसके लिए मैं रात को सोने का समय भी निर्धारित करूंगी, वो भी थोड़ा जल्दी होना चाहिए। देर तक मैं टीवी देखना या फोन पे बात करना या कंप्यूटर पे लगे रहना, इसके बजाय उन सभी कामों को हम अपने दिन में करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने बात की कि हमारे शरीर में रंगों का कितना महत्व है, और सबसे आसान तरीका है सूर्य, सन, धूप अपने शरीर के ऊपर पड़ने दो, सभी रंगों की सब्जियां खाओ, सभी रंगों के फल खाओ, सभी रंगों के कपड़े पहनो, तो हम इन चीजों को दूर कर सकते हैं। एक जॉन्डिस की बीमारी में बहुत सुनने को मिलती है, आजकल छोटे बच्चों को भी सुनने को मिल जाती है। तो आप देखेंगे तुरंत डॉक्टर आपको यही कहता है कि बच्चे को धूप में लिटाओ, धूप लगने दो शरीर को। तो अगर मान लो कहीं पर आप ऐसी जगह पे हो कि बाहर बर्फ पड़ी हुई है, तो हम धूप नहीं निकल रही है, तो हम उसी धूप जैसे ही बल्ब घर के अंदर येलो वाले लेकर आते हैं, तो जब वो जलते हैं उसके नीचे उस बच्चे को हम देर तक रखते हैं, तो वो जो सूर्य की किरणों से हमें फायदा होता है, तो उन बल्ब की रोशनी से हमारे शरीर के ऊपर फर्क पड़ता है। और मान लो इस प्रकार की दिक्कत है, और अगर आप भारत के अंदर हो तो मैं सोचती हूँ कि धूप की कमी नहीं होगी, लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं तो शायद ये दिक्कत कभी आ सकती है। तो जब कभी इस प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो हम लाइटों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के रंगों की पूर्ति हो। और अगर हम भारत में हैं तो हम नेचर से जुड़ेंगे और सुबह सूर्य धूप के अंदर ज्यादा से ज्यादा बैठने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से बहुत सिंपल सी बातें हैं, जैसे जैसे मैं इन चीजों की अपने जीवन में आदत डालती हूँ, मैं स्वस्थ रहने लगती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।